अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मेशर। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जिससे इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। तो इधर हम 5 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स, वो हिस्से होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी वो पूरा सिस्टम जो हम देख सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जितने भी है ये सब आते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह। इसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू एक्सेट्रा, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट तो ही हो गया हार्डवेयर। दूसरा कंपोनेंट अगर हम देख ले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर अपने अकॉर्डिंग या अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को डायरेक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करते हैं डायरेक्टली, यानी एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, जितने भी है जिसमें हम काम करते हैं, जितने भी एडिटर्स हैं। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ही के लिए काम करते हैं, मतलब सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिस्टम को मैनेज कर देता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, ये सिस्टम को चलाता है, इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा है इसमें टेलीकम्युनिकेशंस। देखिए, बात हो रही है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो तीसरा कंपोनेंट इसका हो गया टेलीकम्युनिकेशंस, मतलब जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस अगर हम बात करें तो हब, स्विच, राउटर्स, मॉडेम एक्सेट्रा, यानी वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सके। लोकल एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो या पर्सनल एरिया नेटवर्क हो। तो इंटरनेट के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर हम लोकल जो लैन होता है, इसके ऊपर भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक की पॉइंट है। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो देख ले तो उसमें मैंने आपको कहा भी था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तो उसको जब हम मर्ज करते हैं तो इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डेटाबेसेस। डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इस अंदाज से जो हम इसको इजीली इंसर्ट करें, डिलीट करें, अपडेट करें, और क्वेरी के थ्रू हम इसको इजीली रिट्रीव कर सके। तो इस स्टोरेज को हम डेटाबेस कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो डेटाबेस भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा आपने कहाँ पे स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली डेटाबेस में ही आपने इसको स्टोर करना है। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसीजर्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपने सिस्टम चलाना तो है, कौन चलाएगा, इसके लिए आपने ह्यूमन रिसोर्सेज से ही काम लेना है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक तो है ही नहीं कि खुद ब खुद चल जाए, इसीलिए आपने जो एंड यूजर्स हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, वो टेक्निकल पर्सन जरूर होंगे। ठीक है, मतलब एक इलिटरेट बंदा आपका सिस्टम तो नहीं चला सकता। तो इसीलिए आपके यहाँ जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, या जो भी है, तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो जो भी है जो सिस्टम को चलाता है, तो वो इसमें आता है। मतलब ये 5वां कंपोनेंट्स हो गए। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहिए टेस्ट नशर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।